हर हर महादेव, जय बाबा की। तो कैसे हैं आप सब आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे और सेफ होंगे। तो मॉर्निंग का बज रहा है अभी 9 और रेडी हो गए हम लोग। कल आप लोगों को दिखाया था आने का, और जो यहाँ के काल भैरव बाबा का जो मंदिर है, जिनको यहाँ का काशी का कोतवाल कहा जाता है, इसकी भी कोई स्टोरी है। तो वो शायद मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बता दी होगी, क्योंकि अभी मुझे पता नहीं है। जो भैया हैं इनके फ्रेंड, मैं उनसे पूछूंगी, उनसे फिर आप लोगों को जब एडिट करूंगी वीडियो तो वॉइस ओवर में आप लोगों को पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। अभी तो मैंने उनसे पूछा नहीं है, इसलिए अभी मुझे पता नहीं है। तो उसकी कोई स्टोरी है, काशी का कोतवाल कहा जाता है उनको। तो सबसे पहले बोलते हैं आने के पहले उन्हीं के दर्शन करने चाहिए, उनके यहाँ अर्जी लगानी चाहिए। उसके बाद आप लोगों को जो बाबा विश्वनाथ जी के हैं उनके दर्शन करने चाहिए। तो अभी अगला दिन है, सुबह के 9 बज रहे हैं, हम लोग बिल्कुल रेडी हैं। अभी हम लोग रेडी हो गए हैं 9 बजे से मीटिंग के लिए। पहले मीटिंग होगी, उसके बाद फिर हम लोग बाकी जहाँ भी होगा वो सब कवर करेंगे। और देखिए नींद नहीं ठीक से पूरी होना, क्योंकि रात में हम लोगों को 1:30-2 बज गया था और सुबह फिर मॉर्निंग में ही जल्दी उठ गए थे। तो कैसे चेहरा ये देखिए कैसे वो रखा है। तो भाभी की मीटिंग वगैरह अटेंड करेंगे, तो उसी के लिए हम लोग रेडी हो गए हैं। तो देखिए अगर हो पाया कुछ थोड़ा बहुत क्लिप शूट करूँगी, वरना फिर आज आप लोगों को बाबा विश्वनाथ के दर्शन बाहर से तो करा ही सकती हूँ, अंदर से ना से, जैसे मैंने कल कराए थे काशी कोतवाल के, तो वैसे यार मैं बाबा विश्वनाथ के भी करा ही सकती हूँ। जैसा जो भी होगा वो मैनेज करूँगी मैं। तो फिर से एक बार मेरे से जयकारा लगाइए, हर हर महादेव। हम लोग हैं बाबा विश्वनाथ की नगरी में, वाराणसी में, और बहुत ही सौभाग्य से ये दिन हम लोगों को मिला है। बहुत दिनों से प्लान कर रहे थे हम लोग, बहुत दिनों से, और नहीं पता था कि इतनी इमीडिएटली ये प्लान बन जाएगा, कि अचानक से कल 2 घंटे के अंदर हम लोगों ने प्लान बनाया और बस यहाँ हम लोग आ गए। तो चलिए भाभी भी रेडी होकर आ गई हैं। भाभी ने पहनी है साड़ी, और बताइएगा भाभी कैसी लग रही हैं, क्योंकि भाभी ने पहनी है साड़ी और मैंने पहना है सूट। भाभी ने चीटिंग करी, भाभी ने बताया नहीं था कि हमको साड़ी पहननी है। नहीं मैं भी अपने लिए एक साड़ी लेती आती। अरे सूट ही बड़ा प्यारा लग रहा है, क्या कमी है? अब भाभी ने कही तो कोई कमी नहीं है, चलो दो तो छोटे छोटे लग रहा है। भाभी ये रही है नहीं। तो ये है वो होटल जहाँ हम लोग रुके थे बनारस का, और यहीं पर मीटिंग थी, यहीं पे हम लोगों को रूम मिले हुए थे। तो कल से हम लोग यहीं पर थे। अभी हम लोग चेकआउट कर लिए हैं। मैं भाभी का वेट कर रही थी, भाभी ऊपर थी, भाभी आ रही थी और ये गाड़ी लेकर आ रहे थे। तो बस मैं यहाँ पर गेट में वेट कर रही थी। तो मैंने कहा थोड़ा सा आप लोगों को भी दिखा दूँ कि हम लोग कहाँ रुके थे। अच्छा है, यहाँ का खाना वगैरह भी बहुत अच्छा है। स्पेशली मुझे खाना ना बहुत अच्छा लगा यहाँ का, बहुत ही कुछ जैसे घर जैसा फील हो रहा था, बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ पर। तो मीटिंग हम लोगों की हो गई थी और उसके बाद हम लोगों ने वहाँ से चेकआउट कर दिया। ये दूसरे होटल में आए हैं, ये मंदिर के पास है। मंकी आया ना कहीं, हाँ मंकी, ये मंदिर के पास ही है होटल। तो यहाँ पर हम लोग स्टे कर रहे हैं। हम लोग बाहर आ गए, रूम लॉक कर दिया है और हम लोग अब जा रहे हैं बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए। और चलिए, वहाँ मंदिर के अंदर तो फ़ोन अलाउ नहीं है, पता है, तो ये लगा रहे हैं रूम को लॉक। हाँ भैया भी है तो चलिए चल रहे हैं, चलिए चलते हैं। फिर जितना भी हो सकेगा आप लोगों को दिखाऊंगी और मार्केट भी दिखाऊंगी। तो जहाँ हम लोग रुके थे वहाँ से बस बाहर निकलते ही जो मंदिर का मेन चौराहा है, जहाँ से मंदिर के लिए जाते हैं, वहाँ पर वहाँ चौराहा है। पीछे देखिए, मैं आप लोगों को दिखाऊँ, वो बोर्ड दिख रहा है ब्लू कलर का, वो चौराहा है। उससे सीधे ही मंदिर के रास्ते की तरफ हम लोग पैदल पैदल चले जा रहे हैं। आगे ही मंदिर है। और अभी ना हम लोगों को बहुत जल्दी थी, क्योंकि हम लोगों को करने थे स्पर्श दर्शन, भगवान को छूकर दर्शन करने थे, जो कि सिर्फ शाम को 6 बजे से 7 बजे तक होते हैं और मॉर्निंग में 4 से 5 होते हैं। इसलिए अभी हम लोग कुछ भी नहीं रुक रहे हैं, कहीं भी नहीं रुक रहे हैं। सीधे हम लोगों का एक बस उद्देश्य है कि स्पर्श दर्शन करने इतनी दूर आए हैं और स्पर्श दर्शन हो जाए तो कहने ही क्या। तो बस इसीलिए अभी हम लोग कहीं भी नहीं रुकेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे भी नहीं, पहले दर्शन करेंगे फिर कुछ खाएंगे पिएंगे। यात्रा में पहले ज्योतिर्लिंग की यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं। अब प्रभु भोले बाबा सारे ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का सौभाग्य कब प्रदान करते हैं ये पता नहीं, पर सबसे पहले चलिए बाबा विश्वनाथ के दर्शन करते हैं। जय जय बाबा विश्वनाथ, हर हर महादेव। तो आज से हम लोग जो ज्योतिर्लिंग है ना वो स्टार्ट हो गया है। कितने सोच के रखा है 7 में करेंगे, और सारे ही ज्योतिर्लिंग करने हैं। वो कब तक पूरे होते हैं तो सब भगवान के ऊपर है। पहला आज से शुरुआत हो रही है।
तो फाइनली वेट इज़ ओवर, आ गए हम लोग मंदिर के पास। तो ये है मंदिर का बाहर का हिस्सा जो पूरा है। और मैं आप लोगों को बता दूं, मंदिर के 4 गेट हैं, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी। तो हमें ये नहीं पता है हम लोग किस मतलब ये इधर कौन सा है, बस ये सामने जो गेट है इतना मुझे पता है कि हम लोग गेट नंबर 4 से एंटर हुए थे। और लाइन बहुत लंबी लगी हुई है। तो ये गेट नंबर 4 है जो सामने दिख रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लाइन बहुत लंबी लगी हुई है। बट जो भैया हम लोगों को दर्शन कराएंगे वो हमेशा आते हैं, तो उनको डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है। इसलिए हम लोगों को भी डायरेक्ट एंट्री ही उनके ज़रिए मिल गई थी, हम लोगों को लाइन में नहीं लगना पड़ा। हाँ, मंदिर के अंदर जाकर दर्शन के लिए हम लोगों को लाइन में लगना पड़ा है, बट बाहर से लाइन में नहीं लगना पड़ा। और यहीं से ही फ़ोन वगैरह आपका अंदर नहीं जाएगा। तो फ़ोन वगैरह जो भी आपका पर्स है, बेल्ट है, बेल्ट अलाउ है, बट जैसे वो भैया जो हैं वो बोलते हैं मैं बेल्ट भी लगा कर नहीं जाता, तो फिर इन लोगों ने भी अपनी अपनी बेल्ट निकाल दी थी। और एकदम इजी है, कोई भी आपको सामान रखने की टेंशन नहीं है। यहीं पर सामने देखिए सारी दुकानें हैं, यहाँ पर से आप लोग प्रसाद ले सकते हैं। अपनी स्लीपर उतारिए और लॉकर लीजिए, लॉकर में अपना सामान रखिए और चाबी आप अपने पास रखिए और बस मज़े से दर्शन करने जाइए। जितना टाइम आपको अच्छे से लेना हो अच्छे से बिल्कुल बैठकर दर्शन करिए भगवान जी के। बहुत देर वहाँ पर बहुत अच्छा लगता है, मंदिर के बाहर निकलने का मन नहीं करता है। एक बार जब अंदर चले जाओ बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए भैया आ चुके हैं, अब हम लोग जाएंगे दर्शन करने। पहले आगे भैया के परिचित हैं, उनकी एक दुकान है, उसमें जाकर हम लोग स्लीपर वगैरह अपनी रखेंगे और प्रसाद लेंगे, लॉकर में सामान रखेंगे और फिर हम लोग जाएंगे दर्शन करने। तो यहीं तक मैं आप लोगों को दिखा पा रही थी। जब वापस मंदिर दर्शन करके आऊँगी तो फिर से आप लोगों को नाइट का व्यू भी दिखाऊंगी। और बहुत अच्छा लगता है ना, सच में यार बहुत सोच के रखा था हम हस्बैंड वाइफ ने। मेरे हस्बैंड की इच्छा थी कि हम लोग ज्योतिर्लिंग एक साथ स्टार्ट करेंगे। 12 ज्योतिर्लिंग हैं अपने, तो पहला स्टार्ट हुआ। ये तो पहले भी आ चुके हैं बट मेरे साथ ही अब आए, तो हम लोग आ गए इस शॉप पे। और उसके बाद फिर अब मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। दर्शन करने के बाद हम लोगों के दर्शन हो चुके हैं, चंदन वगैरह लगा है। इतनी अच्छी वाइब आ रही थी, पता नहीं, ये लग रहा था क्या हासिल कर लिया है, क्या जग जीत लिया है हम लोगों ने दर्शन करके। तो चलिए आगे मिलते हैं आप लोगों से। तो हो गए हम लोगों के दर्शन। मुझे तो 2 बार मिले, दोबारा गया, इन्होंने इस बार भी 2 बार किए। 2 बार दर्शन किए, स्पर्श करके किया। अभिषेक हो रहा था, वहाँ पे जाके मैंने दर्शन किए पंडित जी से। पंडित जी ने बहुत अच्छे से दर्शन कराए, क्योंकि पहली बार दर्शन करने के बाद ना मेरा मन नहीं भरा। फिर मैं गया, यहाँ देखने का पहली बार जाने के बाद मेरा मन नहीं भरा था, तो मैं दोबारा गया। मैंने कहा बाबा बैठा रहा, पढ़ रहा था मंत्र, मैंने कहा मेरा पेट नहीं भरा, मैं फिर से दर्शन करना चाहता हूँ। तो उन्होंने ऐसा मौका दिया कि मेरे को दोबारा गर्भगृह में जाने को मिला और फिर से बहुत अच्छे से मेरे दर्शन हुए। हर हर महादेव, हर हर तो बस अब हम लोग मंदिर से निकल लिए हैं। ये है मंदिर, अंदर फ़ोन अलाउ नहीं था तो फ़ोन नहीं लेके गए हम लोग। बाहर आके फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी, बड़े मज़े आए, इतने अच्छे दर्शन हुए हैं। बहुत देर हम लोगों ने मंदिर में स्पेंड किया। वही हम लोग 5:30 पौने 6 तक आ गए थे। बहुत देर तक हम लोग मंदिर में रहे। मेरी आवाज़ होप सो आप लोगों तक पहुंच रही हो। बड़े मज़े किए हम लोगों ने। होप सो ना, अगर मोबाइल अलाउ होता अंदर तो मैं आप लोगों को दिखाती। इतना प्यारा लगता है अंदर, इतना अच्छा लगता है। मंदिर भी बहुत सुंदर बना हुआ है, तो होप सो मैं आप लोगों को दिखा पाती बट नहीं दिखा पाई। तो बस अब हम लोग कुछ खाएंगे पिएंगे, बहुत देर हो गई है, चाय वाय पिएंगे, फिर आगे देखते हैं। वैसे आज नाइट स्टे करने का सोचा है हम लोगों ने। अभी हम लोग गंगा घाट वगैरह भी नहीं गए। जो भी होगा सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इन भैया का धन्यवाद कोटि दर्शन करवाने के लिए। भैया बिजी अभी बात करने को। तो अब हम लोग जा रहे हैं दशाश्वमेध घाट। शाम हो गई थी, रात हो गई थी, इवन गंगा आरती वगैरह सब हो गई थी। तो मंदिर से पैदल ही रास्ता है, बहुत पास में ही है। तो बस ये आसपास स्ट्रीट शॉपिंग वगैरह आप लोग कर सकते हैं, स्ट्रीट फूड वगैरह खा सकते हैं। घूमते फिरते टहलते पहुंच जाएंगे हम लोग। मैंने थोड़ा सा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर दिया क्योंकि बहुत
ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा था और मैं नहीं चाहती थी, और मैं 2 वीडियो भी नहीं करना चाहती थी। मैं यही चाह रही थी कि एक वीडियो में ही आप लोगों को सब दिखा दूँ। इतना प्यारा व्यू था, बट मुझे डर लग रहा था इतनी भीड़ में फ़ोन हाथ में लेना। फिर भी मैंने किसी तरह से आप लोगों के लिए कैप्चर कर ही लिया, क्योंकि मुझे आप लोगों को तो दिखाना ही था। जब मुझे इतना अच्छा लग रहा था तो आई नो आप लोगों को भी देखकर अच्छा लग रहा होगा। तो किस किस को अच्छा लग रहा है वीडियो, कौन कौन पहले मुझसे पहले बनारस आ चुका है, कौन कौन दर्शन कर चुका है, मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं बस घाट की तरफ, और ये साइड स्ट्रीट जो है ये सब यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉपिंग वगैरह है। अभी हम लोग भी करेंगे। ये ना यहाँ से मैंने ज्वेलरी ली थी, ईयररिंग वगैरह। आप लोगों को अगर मुझे जानते हो, मुझे ईयररिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है। मैं बहुत सारे कलेक्ट करके रखती हूँ ईयररिंग। तो मैं ले रही थी, बट हुआ क्या, ये लोग आगे चले गए और मेरा पर्स वगैरह सब कुछ इन्हीं के पास था। इवन मैं पर्स लाई ही नहीं थी रूम से, तो हाथ भी मेरे एकदम खाली थे। तो फिर मैंने यहाँ इस बच्चे से कहा, बेटा तुम कितनी देर तक रुकोगे? तो बोला मैं 10 बजे तक रहूँगा। तो मैंने सोचा, मैंने कहा यहीं रुकना, बस हम लोग फटाफट आगे से घाट से होकर आएंगे तो फिर लेंगे आके। तो भैया के जरिए हम लोगों को इतने अच्छे दर्शन हुए हैं, बहुत अच्छे से इजी वे पे दर्शन हो गए, सब भैया की वजह से। हम कह रहे हैं भैया की वजह से बहुत अच्छे दर्शन हो गए हम लोगों को, बहुत ही ईजी वे पे। अब भैया हम लोग को लेके आए हैं दशाश्व में एक घाट में, लेके अंधेरा होगा क्या भैया उधर? लाइट आरती हो चुकी है, आरती हो चुकी। हम लोग मंदिर में थे, भाभी थक गई हैं बहुत ज़्यादा। बस हम लोग यहीं पर इसी की जो ये गंगा घाट की जो गली होती है ना, बस उसी में हम लोग घूम रहे हैं। अभी दिखाती हूँ मैं बैक कैमरे से। तो बस सामने ही गंगा घाट है, तो हम लोग जा रहे थे और साइड में ये दुकानें वगैरह थी। यहाँ पर लकड़ी का सामान बहुत प्यारा प्यारा था, बहुत ज़्यादा प्यारा सामान था, बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोग खुद ही देख सकते हैं, सामने सब कुछ दिख रहा है, मंदिर वगैरह, गंगा घाट वगैरह किस तरह से लकड़ी से बनाया है, कितना अच्छा बनाया है, ये सब देखिए बहुत प्यारा लग रहा था। काशी घाट देखिए ये कितना प्यारा लग रहा है। तो अब मुझे लग रहा है मैंने लिया क्यों नहीं, मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे ये लेना भी है। पता नहीं क्या मेरे माइंड में चल रहा था, मैंने लिया नहीं। बट अब मुझे देख के लग रहा है कि मैंने ये सब क्यों नहीं लिया। और यहाँ पर देखिए गरम गरम पेड़े बन रहे थे, तो फिर मैंने भैया से कहा, भाभी ने भी कहा ताज़े ताज़े पेड़े हैं ले लो। तो अभी आगे आप लोग देखिएगा पेड़ों की कहानी, जिसमें हम हस्बैंड वाइफ लड़े भी पेड़े के लिए ऐसे लड़ाई ऐसे कुछ नहीं हुई, आगे आप लोग देखिएगा। तो बस ये दुकान वगैरह थी और सामने ही ये गंगा घाट दिख रहा है। और यहाँ तक तो लाइट है, बट आगे बाढ़ आ गई थी, तो बाढ़ की वजह से जो भी लाइट वगैरह सब काट दी गई थी। इतनी अच्छी हवा चल रही है यहाँ पे, इतना अच्छा लग रहा है। हवा दिखाऊँ आप लोगों को, बहुत बहुत अच्छी हवा चल रही है, देखिए बहुत मज़े आ रहे हैं घूमने में। ये भी आ रहा है पीछे से। भैया आ रहे हैं, भैया है पेड़ा ले रहे थे। तो सॉफ्ट है, कैसे पेड़ा है? बहुत अच्छा है, ताकत मुलायम है। देखिए पूरा खाया है, नहीं पूरा खाया है। भाभी ने आधा ले वो मजा आ गया यार पेड़ा खा के। तो चलिए गंगा जी को स्पर्श करते हैं, जल अपने ऊपर डालते हैं। क्योंकि बाढ़ अभी आई हुई थी, इसलिए यहाँ पर लाइटिंग भी कम है। और जैसा कि भैया बता रहे थे, अभी 15 ही दिन हुए हैं बाढ़ ख़त्म हुए, और ये जो SBI वगैरह लिखा है ना, ये सब पूरा डूब गया था, और इसीलिए लाइट वगैरह यहाँ की कटी हुई है। और हम लोगों ने सोचा था कि स्नान करेंगे, बट जो चेंजिंग रूम है वो अभी भी 20 फीट नीचे डूबे हुए हैं, गंगा जी अभी भी 20 फीट ऊपर हैं, इसलिए चेंजिंग वगैरह का बहुत दिक्कत हो जाती है। इसलिए हम लोगों ने स्नान नहीं किया, इसीलिए हम लोग रात में ही आ गए, वरना हम लोगों का मॉर्निंग में आने का प्लान था, गंगा स्नान करने का मन था। लेकिन अब क्या कर सकते हैं। और बोट वगैरह भी आप बिल्कुल नहीं चल रही हैं बाढ़ की वजह से। तो अभी चलिए चलते हैं गंगा जी के पास, गंगा जी को स्पर्श करते हैं, गंगा जी का जल अपने ऊपर डालते हैं
और फिर हम लोग चलेंगे वापस अपने रूम की तरफ। अभी हम लोगों को खाना पीना भी है, यहाँ की जो भी कुछ फेमस चीज़ें हैं वो सबसे पहले चलिए आइए। जय गंगा मैया। गंगा मैया आप सभी लोगों की सारी मुसीबतों को दूर करें, सब लोगों को सुख समृद्धि दें। आप लोग भी अपनी अपनी विश मांग लीजिए गंगा मैया से। तो बस चलिए अब यहाँ से चलते हैं। और बहुत देर उसके बाद हम लोग बैठे थे बट वीडियो नहीं बनाया था। उसके बाद अब हम लोग आ गए थे, यहाँ पर एक फ़ेमस शॉप है जहाँ से ये हम लोगों ने खाया था टमाटर की चाट। अच्छी थी, टेस्टी थी। तो हम 4 ही लोग थे, वो भैया चले गए थे अपने घर, क्योंकि थोड़ा सा गांव में है उनका घर, इसलिए वो चले गए थे। हम लोगों को गंगा घाट के बाद हम लोग दर्शन करने के बाद मैंने शॉपिंग वगैरह करी थी काफ़ी सारी ईयरिंग वगैरह की। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर आए थे। अभी ये टमाटर खाया था, इसके बाद फिर हम लोग घूमेंगे टहलेंगे और उसके बाद डिनर करेंगे। गोलगप्पे वगैरह भी हम लोगों ने खाए थे। तो बस सब लोग मिल के हम लोग गोलगप्पे खा रहे हैं। और आज का वीडियो इतना ही था। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो फिर मिलूंगी आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। लाइक ज़रूर करिएगा, अभी आगे एक और वीडियो आएगा। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें।